जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों का आरपीएफ मैथ क्वेश्चन में स्वागत है। ठीक है, ये 10 तारीख का जो क्वेश्चन है दोस्त, आप पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ में। देखिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है जो आरपीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्त, बहुत सारी वीडियो हमने 7-8 है जो इस पर वीडियो बनाई है, जो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया है मैंने, और उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं सोचा था कि ये आपको टेलीग्राम पर भेज दूं, आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, एमसीक्यू के साथ था, ताकि आप लोग 30 मिनट में या फिर 20 मिनट में कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो रोक करके एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, तब तक हम लोग करते हैं कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार को पेंट करने का खर्च इतना लगता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने का खर्च क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त 12 मार्च को। जो भाई 12 मार्च को एग्जाम दिए हैं उनको पता होगा कि इसी तरह का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले डायमीटर हम लोग का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, रेडियस 7 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो इतना हमारा खर्च पड़ रहा है। 4 पाई का मान 22/7, रेडियस 7 × 7। ठीक है, तो अब काटा छाटी स्टार्ट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इधर काट देते हैं, तो 7 × 21 और 0 7 × 56। ठीक है, फिर 4 से इसको काटते हैं तो 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 770 बार में। फिर इसको 110 बार में काटेंगे और इसको 11 दूने 22। फिर 2 से 110 काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 5 = 11 77, अच्छा 70 होगा, तो 70 सॉरी 70। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। यानी टोटल खर्च यानी कि 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर को 35 रुपया लगेगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर को रंगने का। कितना रुपया लगेगा, तो 35 रुपया लगेगा। ठीक है, पर सेंटीमीटर को रंगने का। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसमें देख लीजिए ऑप्शन में उत्तर नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि रवि अपनी कार चलाता है। रवि अपनी कार चलाता है और 90 मिनट की, जो 90 मिनट में कितना भागता है, 37 किलोमीटर। देख लो भाई ढंग से, 37 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी है जो तय करता है अपनी कार से। तो उसका औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। देख लो भाई क्वेश्चन ढंग से देख लो कि 90 मिनट में है 37 किलोमीटर, 500 मीटर चलाता है, दूरी तय करता है। तो उसका औसत चाल बराबर दूरी बाई समय होता है। तो कितना दिया हुआ है अपने को, 37 किलोमीटर और 500 मीटर। भाई 500 मीटर को हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई एक आधा हाफ किलोमीटर है। तो कितना हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा ये टोटल दूरी। किलोमीटर में हमने बदल लिया है, किलोमीटर में हमने बदल लिया। ठीक है, और समय भी, टाइम को भी हम लोग घंटा में बदल लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो टाइम हमारा दिया हुआ है 90 मिनट। 90 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, कुल दूरी। तो कुल दूरी अपने पास कितना है, तो 37.5। तो कुल दूरी 37.5 और बटे कुल समय कितना, 90/60। तो भाई 60 यहाँ से कट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 37.5 बट्टे 90 × 60, इतना हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप चाहो तो उड़ा सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 6। अब 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 दूने 6, 3 × 5 = 15, यानी 12.25। अब इसको कर दोगे गुना तो कितना आ जाएगा, 12.25 को 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 दूने 5 दूने 10, 2 दूने 4, 1 5 और 2, यानी आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है,
एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक चुनाव दो उम्मीदवार के बीच में हुआ। दो उम्मीदवार था, उसके बीच चुनाव तो दो ही उम्मीदवार के बीच में होता है। एक उम्मीदवार 35% मत प्राप्त करके है जो 15,900 मतों से हार गया। भाई 35% मत भी प्राप्त किया और 15,900 से हार भी गया, तो कुल डाला गया संख्या पूछ रहा है मत का। तो भाई आप लोग भी जानते हो कि टोटल मत कितना होता है 100%, जिसमें से दो उम्मीदवार हैं। माना कि एक उम्मीदवार ए है, दूसरा है जो बी है, अपने मन से मान लिया है। 35% एक का है तो दूसरे का भाई कितना होगा, दूसरे का भाई कितना होगा, तो दूसरे का आराम से 65 हो जाएगा। 100 में 35 घटा दोगे तो 65 हो जाएगा। भाई दोनों का अंतर यानी कितना मतों से हारा है, तो कितना मतों से 15,900 मत से हारा है। तो यहाँ कितना परसेंट का अंतर है, तो यहाँ है जो 30% का अंतर है। 30% का अंतर बराबर 15,900 मत से हार गया है। यहाँ पर कितना मत से हारा है, कितना परसेंट से, 30% से। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15,900/30। भाई अपने को कुल मत निकालना है, टोटल मत निकालना है, टोटल मत निकालना है। तो 100 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,900/30 गुने 100। भाई काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 530। और यहाँ क्या आ जाएगा, 53,000 मत आ जाएगा। ठीक है, 53,000 मत कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है। और इस तरह इसका भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है दोस्त, देख लो। ये है जो नाव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बोट स्टीम वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एक आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर कह रहा है कि एक नाविक है जो धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो क्या करें, धारा के अनुकूल माना कि जब बोट और इसका है जो हम लोग मान लेते हैं x + y, यानी नाव की चाल और बोट की चाल। ठीक है, धारा के अनुकूल जा रहा है तो जुड़ जाएगा। तो कितना, 10 मिनट में 2 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, और समय कितना है 10 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज कर दोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 2/10 और गुने 60 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर। अब वही धारा के प्रतिकूल, अगर आप ही मानो भाई धारा उधर से बह रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो वैसे आपका है जो समय मतलब ज़्यादा लगेगा। अगर धारा उधर जा रहा है, आप धारे के साथ चल रहे हो, तो आप धारा आपको और टेलेगा तो आप जल्दी बढ़ोगे, तो इसलिए वो जुड़ गया है। ये माइनस हो जाएगा 12 किलोमीटर 2 घंटा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। भाई यूनिट का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है भाई, धारा के प्रतिकूल ऐसे चल रहा है, धारा के अनुकूल ऐसे चल रहा है। तो आपको पता है कि नाव की चाल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो नाव की चाल किसकी पूछ रहा है, तो धारा की चाल और नाव की चाल का अंतर पूछ रहा है। तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं, तो नाव की चाल क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 12 + 6/2 कितना हो जाएगा, 18/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर धारा की चाल आपसे पूछे कि धारा की चाल कैसे होगा, तो नाव की चाल के लिए हमने जोड़ दिया, तो धारा की चाल के लिए हम लोग घटा देंगे। तो 12 - 6/2 कितना, 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। भाई इसका 9 आया, इसका 3 आया। ये दोनों के अंतरे तो पूछ रहा है, ये दोनों के अंतरे तो पूछ रहा है कि नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर। तो घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है और सही हो जाएगा। ठीक है, धारा की चाल और नाव की चाल कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था दोस्त, और जो मेरा दोस्त था ना वो कर ही के नहीं आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हालांकि शुरू में ये क्वेश्चन मैं भी देखा तो मेरे से भी नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर मैं यूट्यूब वगैरह से देखा तो मुझे मिल गया, तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने देखा तो क्या होता है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर थीटा भी दे रहे हैं एंगल केंद्र पर, तो क्या होता है, θ/टोटल 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या इसमें सारा वैल्यू पुटिंग कर दो तो 22/7 हो जाएगा।
रेडियस कितना है भाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 गुना 21 हो जाएगा। और 60 है जो एंगल है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर दो तो सतिया कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 0 6 36 6, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 11। भाई 11 में 21 से गुना कर दो, 11 में 21 से गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इधर कितना हो गया 210 प्लस 21 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखना दोस्त, एक समझदारी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि संख्या 13 है ना, 13 को 75 और 12 के मध्य अनुपाती में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी। यानी इन दोनों का मध्य अनुपाती करके 13 में जोड़ दें तो क्या संख्या होगा। तो 75 और 12 का मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे दोस्त। मध्य अनुपाती यानी जो बीच वाला है, तो बीच वाला है तो ए 100 होगा, तो ये भी 100 हो जाएगा। मध्य अनुपाती के लिए या तो सिंपल ट्रिक है कि क्या करो कि दोनों संख्याओं का अंडर रूट ले लो, और नहीं तो अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि अंदर अंदर वालों की गुना, बाहर बाहर वाले की गुना। तो इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो 75 गुने 12 आएगा। ठीक है, x स्क्वायर आएगा और 75 गुने 12 आएगा। x स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा कितना, तो 25 दिया 75, 3 और 4 गुने 3। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको एक एक निकाल दो, तो एक आएगा 5, एक आएगा 3, एक आएगा 2, तो क्या होगा 15 दूने 30, 30 दूने 60 आ गया। भाई यही तो आएगा 5 और 3, 5 3 2, 3 दूने 6 5 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्त 30। तो इसका मध्य अनुपाती क्या आ गया 30 हो गया। अब कह रहा है संख्या 13 में इसको जोड़ दिया जाए, तो भाई 30 को 13 में अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 को जोड़ दोगे 13 में तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो हमारा संख्या कितना आ जाएगा 43 आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कितने वर्षों के लिए 2500 रुपये का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि, ये भाई मिश्रधन है, मिश्रधन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। ठीक है, और ये क्या है प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल दिले है, मिश्रधन भी दिले है, तो ब्याज अपने को पता नहीं लग जाएगा, ब्याज पता नहीं लग जाएगा घटा दोगे तो भाई 4900 में से अगर 2500 घटा दोगे, 4900 में से 2500 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2400 ब्याज आ जाएगा। भाई अपने से टाइम पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100, यही तो होता है। तो ब्याज अपने को निकल के आ गया कितना 2400, तो 2400 ब्याज आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है भाई 2500, तो 2500, रेट कितना है भाई 12%, टाइम अपने को दिया नहीं है बटे 100। भाई टाइम अपने को निकालना है तो ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब भाई 12 इसको काटेंगे तो 12 दूने 24, कितना आएगा 200, 25 से काटेंगे तो 25 8 200। अब भाई कितना आ गया टाइम आ गया 8 वर्ष। ठीक है, 8 ईयर आ गया और टाइम 8 वर्ष है, जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताना कमेंट करके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाई ये क्वेश्चन आप लोग पॉज करके ज़रूर करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा भाई, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इनमें से आपको जितना करा रहा हूँ ना उसमें हर प्रकार के आपको क्वेश्चन लड़वे करेगा। बाकी मैं 17 तारीख को बेस्ट रिव्यू अपना दूंगा। ठीक है, तो उस समय अपना ज़रूर देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन ये है कि 469 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का स्क्वायर बटे 2 इंटू इतना। भाई इसको देख करके कोई भी है जो करे बैठ जाएगा तो इसमें समय खा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये करें कि 478 को ए मान लें और 144 को बी मान लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही ना होगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 है तो 2 रहेगा, और ये कितना है इसको a माना था 469 को, तो a गुना b हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, किसको नहीं पता है, सबको पता है भाई कि a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab हो गया, और इधर माइनस है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सबको भी पता है, ठीक है। और बटा क्या है, तो बटा 2ab है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको है जो ब्रैकेट से निकालिएगा तो किस में जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और जो माइनस वाला है वो प्लस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, कटेगा। यहाँ से ए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ए प्लस है ये माइनस है, ये 2ab प्लस है ये 2ab प्लस है, और बटा क्या है 2ab, ठीक है। तो ऊपर से कितना का आ जाएगा भाई, 2ab 4ab आ जाएगा, 4ab आएगा। अब 2ab आ जाएगा। अब भाई ab तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ab कट ही जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है अपने पास बी, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट से करने का यही एकमात्र जरिया है फार्मूला लगाने का, ठीक है। आप लोग करने मत बैठ जाना, ठीक है भाई, टाइम बहुत लेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कि एक संख्या पहले है जो 10% कमी की जाती है, तो मान लेते हैं हम लोग संख्या 100 का, कि हर में हम लोग संख्या है जो 100 मान रहे हैं, 10% की पहले कमी की गई, फिर 30% घटाई जाती है, तो शुद्ध संख्या में कमी प्रतिशत बताना है। मतलब जो शुरू संख्या और अंतिम संख्या में कितना का कमी हुआ है वो आपको बताना है, कितने परसेंट की, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, पॉज करके इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में लगाने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो इसका 10% आपको पता नहीं कि इसका 10% 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब कह रहा है 90 का 30%, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा, 90 का 30% 63 नहीं हो जाएगा भाई, एक बार देखना भाई, 30% 90 का 63 नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि भाई पहले संख्या कितना थी 100, अब अंत में संख्या कितना हो गई, तो अंत में संख्या हो गई 63। भाई कितना का माइनस हुआ, कितना का कमी हो गया, तो भाई कर दोगे तो 7 अच्छा 9 भाई 37 का कमी हो गया। तो परसेंट कमी आपसे पूछ रहा है कि परसेंट कमी क्या होगी, तो भाई 37 हुआ है कमी, कितने में 100 में कमी हुआ है, परसेंट लगाएंगे तो 100 ऐसे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा भाई 37% की है जो कमी नहीं हो गई भाई, 37% की कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आराम से बना सकते हो, एक बार देख लो क्वेश्चन पॉज करके आप लोग, उसके बाद बनाने की कोशिश आप लोग ज़रूर करना, ठीक है भाई। बाकी मैं यहाँ बताता हूँ कि एक बनिया 50 रुपये में 10 केले की दर से केले खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और उसे 74 रुपया में 12 केले की दर से केले बेचता है। भाई केला है इसमें 10 खरीद रहा है 50 रुपया में, 12 रुपया में 74 रुपया में खरीद रहा है 12 केला, तो इससे तो पता नहीं लग रहा है कि भाई कितना केला खरीद रहा है कै रुपया में। तो एक काम करो भाई, पैसा तो बराबर नहीं कर सकते, आप केला को बराबर कर लो, केला बराबर कर लोगे तो पता लग जाए कि भाई ज़्यादा खरीद रहा है कम खरीद रहा है। जैसे देखो भाई यहाँ पर क्या है, क्रयमूल्य खरीदा है क्रयमूल्य, तो यहाँ रुपया ऊपर लिख दो और यहाँ पर केला लिख दो, ठीक है, केला लिख दो, क्रयमूल्य हो गया, क्रयमूल्य यहाँ रुपया लिख दो भाई, यहाँ केला लिख दो, ठीक है। 50 रुपया में 10 केला खरीदा, तो 50 रुपया में क्या केला खरीद रहा है, 10 केला खरीद रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नीचे लिख दो विक्रय मूल्य, बेचा भी तो है भाई उसी केले को, कैसे बेचा है, 74 रुपया में 12 केले बेचा है, तो 74 रुपया में है जो कितना केला बेचा है, 12 केला। भाई जो कट रहा है काट दो, ए जीरो से ए जीरो कट रहा है, ठीक है, कट रहा है ना, ए जीरो से ए जीरो कट रहा है। अब देखो भाई अपने को केला बराबर करना है, तो केला बराबर करना है तो केला यहाँ 1 है और यहाँ केला 12 है, तो भाई इसको 12 से कर देंगे तो केला इधर भी 12 हो जाएगा इधर भी 12 हो जाएगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 60 रुपया में क्या केला, 12 केला, और 74 रुपया में 12 केला। देखा भाई समझे, खरीद रहा है 60 रुपया में 12 को केला, अब बेच रहा है 74 रुपया में 12 को केला, कितना चालाक है जो देख लिए। तो कितना का है, 12 केला खरीद रहा है, अब अपने को पता लग गया, ठीक है, तो कितना का इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो भाई 60 में 12 केला खरीद रहा है, 74 में 12 केला बेच रहा है, तो इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है 14 रुपया के, तो 14 रुपया का फ़ायदा किस पर हो रहा है,
14 रुपये का फ़ायदा इसको 60 पर हो रहा है, क्योंकि क्रयमूल्य 60 है। और कितना पर हो रहा है तो 600, ठीक है। अब देख लो, काट लो भाई, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5, तो 14 पचे कितना होगा 14 पचे 70 बटे कितना हो जाएगा 3%। 70 बटे 3% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। हानि तो नहीं होगा, लाभ होगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 70 बटे 3% इसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका है जो बी है, जो बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो ये इतने हमारे 10 क्वेश्चन थे। आगे के 10 क्वेश्चन जो इसके 25-30 क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, वो मैं बाकी आगे के 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है भाई। अभी तक के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो है जो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देख लेना आप लोग, ये 10 मार्च का है जो क्वेश्चन का एनालिसिस है पूरा, ठीक है। 10 मार्च का क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूँगा, और आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लगाने की ज़रूर कोशिश करना कि आप 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड में लगा पाते हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से अगली क्लास में। इसको देखिएगा ज़रूर, एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल हेल्प करेगा। मैं भी यही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मेरा 17 को एग्ज़ाम है। अगर मेरे से बेस्ट रिव्यू कहूँ तो उस दिन मैं बेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे करके आऊँगा, और उस दिन सारे क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा ना वहाँ मुझे याद ज़रूर रहेगा दोस्त। और उस दिन मैं शाम होते होते 5-6 बजते बजते मैं सारे क्वेश्चन का रिव्यू आपके सामने दे दूँगा। सिर्फ 2-3 वीडियो होंगे, जिसमें मतलब मैं शॉर्ट बना रहा हूँ दोस्त, ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे देखने में, ठीक है। तो उसमें आपको 2-3 क्लास में पूरा एकदम पूरा का पूरा रिव्यू दे दूंगा, कैसा रीजनिंग आ रहा है भाई, कैसा मैथ आ रहा है। और जो 12 तारीख को पेपर, 17 तारीख को सॉरी, जो पेपर दे करके आएंगे ना, वो भाई कहेंगे कि हाँ भाई बेस्ट रिव्यू, और सभी क्वेश्चन है जो बिल्कुल मतलब उसी बेस पर है, ठीक है। बस डिजिट का थोड़ा चेंज रहेगा, क्योंकि डिजिट तो मुझे याद नहीं रहेगा दोस्त इतना, लेकिन जिस तरह से बनाया हूँगा, जिस तरह से बनेगा वो क्वेश्चन मुझे याद रहेगा, और क्वेश्चन ही याद रहेगा, ठीक है। जीके भी देखूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगली क्लास में, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये रिव्यू है दोस्त 10 मार्च का पेपर। पता नहीं आरपीएफ कौन सा पेपर किस में रिपीट कर दे, तो ज़रूर देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।